बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम टीवी में खुश आमदीद। आज 9 फरवरी 2024 रोज़ जुमअतुल मुबारक। सऊदी अरब की ताज़ा तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। सऊदी अरब के हर लम्हा बदलती हुई सूरत हाल पर नजर रखने के लिए इन्फो टीवी को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। आज के न्यूज़ बुलेटिन को मुकम्मल देखिएगा। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। रियाद में आलमी दफ़ाई नुमाइश ख़त्म, 26 अरब रियाल के 61 मुआहदे हुए। रियाद में मुनक़्क़दा सालाना आलमी दफ़ाई नुमाइश इख्तिताम पज़ीर होगी। नुमाइश में 26 अरब रियाल की मुख्तलिफ नौइयत की खरीदारी के 61 मुआहदे किए गए। सऊदी खबररसा एजेंसी एसपी के मुताबिक रियाद में गुज़श्ता 5 दिन से जारी आलमी दफ़ाई नुमाइश 8 फरवरी को ख़त्म हुई। नुमाइश में 116 मुल्कों के मुख्तलिफ वफूद ने शिरकत की, जिनमें 441 सरकारी थे। नुमाइश में आने वालों की तादाद 1,06,000 से ज़्यादा रही, जबकि 773 सनती कंपनियों ने अपने स्टॉल लगाए, जहाँ उनकी दफ़ाई सामान की मसनूआत रखी गई थी। सऊदी वज़ीर ख़ारजा से एंटोनी ब्लिंकन का टेलीफोनिक रब्ता। सऊदी वज़ीर ख़ारजा शहज़ादा फैसल बिन फरहान से अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटोनी ब्लिंकन ने टेलीफोनिक रब्ता किया। सऊदी खबररसा एजेंसी एसपी के मुताबिक इस मौके पर खित्ते की ताज़ा सूरत हाल पर तबादला किया गया। ख़ासतौर पर गजा पट्टी और उसके गिरदोनवा के हवाले से बातचीत की गई है। उन्होंने इस हवाले से नई कोशिशों और पेशरफ्त पर भी बातचीत की है। गुज़श्ता साल बैंक कार्ड के ज़रिए पेमेंट्स में इजाफा हुआ। सामा। सऊदी सेंट्रल बैंक सामा का कहना है कि गुज़श्ता साल सऊदी अरब में बैंक कार्ड के ज़रिए डिजिटल अदायगियों में काफ़ी इजाफा रिकॉर्ड किया गया। एक साल के दौरान 15 अरब रियाल की अदायगियाँ रिकॉर्ड की गई हैं। सरकारी खबरसा एजेंसी एसपी के मुताबिक सामा की जानब से जारी रिपोर्ट में कहा गया कि गुज़श्ता साल 2023 के दौरान मादा कार्ड के ज़रिए 87 करोड़ 37 लाख 42 हज़ार 893 पेमेंट्स की गई। सालाना की बुनियाद पर गुज़श्ता साल अदायगियों के तनासब में 28% इजाफा रिकॉर्ड किया गया, जबकि साल 2022 के दौरान बैंक डिजिटल कार्ड के जरिए 12 अरब रियाल से ज़्यादा जो पेमेंट्स हैं वो की गई थी। सामा की जानब से जारी डिटेल रिपोर्ट में मजीद कहा गया कि गुज़श्ता 5 सालों के दौरान की जाने वाली पेमेंट्स के अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक साल 2019 में 10 अरब रियाल से जो ज़्यादा रही, जबकि इस हवाले से ख़रीदारी की जो कार्रवाइयाँ थी वो 38 करोड़ से ज़्यादा थी। लॉन्ड्री में कपड़े तब्दील करने की मशरूत इजाज़त। वज़ारत बल्दियात का कहना है कि लॉन्ड्री में मर्दों को कपड़े तब्दील करने की इजाज़त सिर्फ उस सूरत में होगी जब वहाँ कम अज़ कम 1 मुरबा मीटर का कपड़े तब्दील करने का खसूसी कमरा मौजूद हो। अखबार 24 के मुताबिक वज़ारत बल्दियात की जानब से सऊदी अरब में लॉन्ड्री सर्विस के लिए खसूसी ज़वाबित का ऐलान किया गया है, जिनके मुताबिक ऐसी लॉन्ड्रीज जहाँ चेंज रूम की सहूलत नहीं, वहाँ कपड़े कस्टमर को तब्दील करने की इजाज़त नहीं होगी। मुकर्रर मेयार के मुताबिक चेंज रूम की सहूलत फ़राहम करने पर ही कपड़े तब्दील करने की इजाज़त दी जा सकती है। लॉन्ड्री सर्विसेज की दीगर शराइत के हवाले से वजारत का कहना था कि लॉन्ड्री सर्विसेज के लिए पेमेंट सिस्टम जो मादा कार्ड स्पेन के जरिए किया जाएगा। बैंक कार्ड के जरिए अदायगी की सहूलत का स्टिकर दुकान के दरवाजे पर लगा होना ज़रूरी है, ताकि आने वाले कस्टमर को किसी किस्म की प्रॉब्लम का सामना ना करना पड़े। लॉन्ड्री के लिए बल्दिया का परमिट महकमा शहरी दिफा की जानब से NOC के इजरा से मशरूत होगा। जब तक शहरी दिफा की जानब से NOC जारी नहीं किया जाता, उस वक्त तक बल्दिया का लाइसेंस जारी नहीं होगा। ऐसे लॉन्ड्री जहां होम डिलीवरी या कस्टमर के मुकाम पर कपड़े धोने की सहूलत मौजूद हो, उनके लिए लाजमी होगा कि वो मखसूस वैन गाड़ी रखें जो वजारत की जानब से जारी किए गए मेयार के मुताबिक हो। लॉन्ड्री के एरियाज़ में दरख्त लगाए जाएँ जो शहर की आबो हवा से मुताबिकत रखते हों। दरख्तों के बारे में वजारत बल्दियात से हदायत वसूल की जा सकती हैं। लॉन्ड्री के बाहर ग्राहकों के लिए पार्किंग का मुनासिब इंतज़ाम मौजूद होना चाहिए। लॉन्ड्री के वर्कर सफाई का खास ख्याल रखें। धुलाई के लिए लाए जाने वाले कपड़ों को मखसूस बास्केट में रखा जाए, न ज़मीन पर फैलाएँ। कारपेट और कालीन वगैरह की सफाई के लिए मखसूस मकाम का इंतज़ाम किया जाना ज़रूरी है। डिलीवरी वैन का केबिन मुकर्रर ज़वाबित के मुताबिक तैयार किया जाए, जिसमें अंदरूनी जानब नमी ना हो। सऊदी अरब रेलवे ने 2023 में 11 मिलियन मुसाफरों और 25 मिलियन टन जो सामान है उसकी ट्रांसपोर्ट की। सऊदी रेलवे सार ने 2023 में 11 मिलियन से ज़्यादा मुसाफरों को नकल हमल की, जो 50% से ज़्यादा की शरह नमू है। कंपनी ने कहा कि ट्रांसपोर्ट की कुल जो मकदार है 25 मिलियन टन से ज़्यादा का इजाफा हुआ, जो 10% से ज़्यादा शरह नमू की नुमाइंदगी करता है। सऊदी प्रेस एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक इसके नतीजे में हर साल मुल्क की सड़कों से 20 लाख ट्रक खारिज हो जाते हैं। और उनका ये अदाद-ओ-शुमार जो है, उनका कहना था कि जब सनती शहरों और टेक्नोलॉजी जोन्स की सऊदी अथॉरिटी, जिसे MODONB कहा जाता है, उसने 2 याददाश्तों पर दस्तखत किए। दस्तखत की तकरीब दमाम शहर के अंदर मुनक्कद हुई। बिजली के केबल चोरी करने के इल्ज़ाम में 11 गैर मुल्की गिरफ्तार।
असीर रीजन पुलिस के तर्जुमान ने कहा कि बेशा सिक्योरिटी फोर्स ने बिजली के केबल चोरी करने के इल्ज़ाम में 11 गैर मुल्कियों को गिरफ्तार किया है। अदर वेबसाइट के मुताबिक तर्जुमान ने वजाहत की कि बेशा शहर में सिक्योरिटी फोर्सेज की टीम ने 11 गैर मुल्कियों को गिरफ्तार करके उनके कब्जे से बड़ी मिकदार में इलेक्ट्रिक केबल्स बरामद की हैं। चोरी के इल्ज़ाम में गिरफ्तार शुदगान सरहदी निज़ाम की भी खिलाफवर्जी के जो मुर्तकिब हैं वो पाए गए हैं। तर्जुमान ने बताया कि गिरफ्तार होने वालों का ताल्लुक यमन से है। उन्हें एक वीडियो मंजर आम पर आने के बाद पकड़ा गया। मुल्ज़मान के खिलाफ कानूनी कार्रवाई मुकम्मल करके उन्हें पब्लिक प्रोसिक्यूशन की तहवील में भी दे दिया गया। सऊदी अरब में मुकामी सतह पर तैयार करदा ड्रोन्स की नुमाइश। सऊदी अरब जदीद सामान हर्ब ज़रब की तैयारी में खुद कफालत की मंजिल की तरफ बढ़ रहा है। सऊदी अरब में पहली बार मुकामी सतह पर तैयार किए गए ड्रोन्स की नुमाइश की गई, जो इस मैदान में एक अहम संग मील की हैसियत है। मतलूबा जो जासूसी के कामों को अंजाम देने के लिए काबिल ज़िक्र सलाहियतों के हामिल सऊदी ड्रोन्स की दारकूमत रियाज के शुमाल में आलमी दफाई नुमाइश में नुमाइश की गई। इन ड्रोन्स में अल अनका, आसिफ 1, आसिफ 2, हबूब, समूवम जैसे ड्रोन्स शामिल हैं। ये वाज़ेह हो गया कि सऊदी अरब की खसूसी कंपनियों की शराकत से ड्रोन की सनत को तरक्की देने के बाद उन्हें हिस्पानिया, जनूबी अफ्रीका और तुर्की जैसे कई ममालिक को एक्सपोर्ट करने के लिए भी तैयार है। सऊदी चैम्बर्स की यूनियन प्याज का बहरान आलमी है और मुकामी मार्केट में वाफर मकदार के हसूल के लिए मुश्तरका कोशिशों की ज़रूरत है। फेडरेशन ऑफ सऊदी चैम्बर्स ने वजाहत की है कि प्याज की फसलों के लिए सप्लाई चेन का जो बहरान और कई ममालिक में उनकी कीमतों में इजाफा आलमी मसला है और ये सिर्फ सऊदी मार्केट तक महदूद नहीं है। उन्होंने जारी करदा एक बयान में तस्दीक की कि सऊदी मार्केट प्याज की फसलों की किल्लत का शिकार नहीं, क्योंकि 2023 में सऊदी अरब की उनकी कुल खपत 702,000 टन तक पहुँच गई, जिसमें मुकामी पैदावार का हिस्सा 365,000 टन था, जो कि 52% बनता है। उन्होंने कहा आलमी सतह पर प्याज की कीमतों में इजाफे की वजह से सप्लाई चेन में खलल पड़ा और आलमी हालात की वजह से बरामद करंदगान से पैदावार की सतह में कमी आई, जिसने कुछ ममालिक से प्याज की सऊदी अरब जो दरामदात को कम करने में जो है वो अहम किरदार अदा किया। मुकामी मंडी में बकरों की कीमतों में 30% इजाफा। सऊदी अरब की मुकामी मंडी में बकरों की कीमत में 30% इजाफा हो गया। सबक वेबसाइट के मुताबिक बकरों के ताजरों ने कीमत में इजाफे का सबब मुकामी बकरों की किल्लत को करार दिया है। ताजरों ने कहा कि चारे की कीमत बढ़ जाने से मज़ारीन बकरे नहीं पाल रहे, जबकि दरामद किए जाने वाले बकरों की कीमतें बढ़ती जा रही हैं। सऊद अल हफ्ता नामी ताजर ने कहा कि इसमें कोई शक नहीं, बकरों की कीमतों में 30% इजाफा हो गया है, मगर कीमतों में इजाफा सिर्फ बकरों में नहीं बल्कि तमाम चीज़ों में हुआ है। खाने पीने की चीज़ों के अलावा हर चीज़ की कीमत जो है बढ़ गई है, बल्कि कुछ चीज़ों की कीमतों में 100% इजाफा भी हो गया है। उन्होंने कहा बकरों की बढ़ती हुई कीमत को काबू करने का बुनियादी तरीका मुकामी बकरों की अफजाइश है, इसलिए ज़रूरी है कि चारे की कीमत कम की जाए, क्योंकि मज़ारीन को चारा बहुत महंगा पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि मज़ारीन और बकरे पालने वालों की सरपरस्ती और उन्हें हर तरह की जो मदद है वो फराहम की जाए। सऊदी टूरिज्म अथॉरिटी ने स्विस टूरिज्म अथॉरिटी के साथ मुफाहमत की याददाश्त पर दस्तखत कर दिए है। सऊदी टूरिज्म अथॉरिटी ने स्विस टूरिज्म अथॉरिटी के साथ मुफाहमत पर याददाश्त के उस पर दस्तखत करने का ऐलान किया है, जिसका मकसद मुश्तरका ताउन को बढ़ाना है। तकरीब जो है वो सऊदी टूरिज्म अथॉरिटी के हेडक्वार्टर में हुई। दस्तखत की तकरीब में फेडरल कौंसिल के रुकन और स्विस वज़ीर बराए इक़्तिसादियात और सऊदी अरब में वफ़ाक़ी जमहूरिया स्विट्ज़रलैंड की सफ़ीर जो है उन्होंने शिरकत की। सऊदी टूरिज्म अथॉरिटी के CEO जनाब फ़हद हामिदुद्दीन और अथॉरिटी में खलीज ताउन कौंसिल के ममालिक के रीजन डायरेक्टर ने दस्तखत किए। तजर्बात, विजन और मालूमात के तबादले और मुश्तरका इक़दामात, मंसूबों और प्रोग्राम के आगाज़ के लिए ये एक अहम कदम है। मदीना हेल्थ केयर ने 17 के स्लोगन के तहत एक आगाही मुहिम शुरू की है, जिसके ज़रिए वो 17 को पैदा होने वाले बुज़ुर्गों तक आगाही के पैगाम पहुँचाना चाहती है। बूढ़ों या उनकी देखभाल करने वालों में बेदारी पैदा करने के मकसद से ये शुरू किया जा रहा है। सिटी हेल्थ ग्रुप ने कहा यह मुहिम सोशल मीडिया साइट्स के ज़रिए एक आगाही और तालीमी पैगाम है, जिसमें सांस की बीमारियों, मुँह और दांतों की सेहत, मुनासिब ग़िज़ा, चहलकदमी, ज़ाती हिफ़्ज़ान सेहत और दीगर कई मौज़ूआत पर बातचीत की गई है। सऊदी मार्केट में जुमेरात को सोने के रेट में मामूली कमी। तवासुल वेबसाइट के मुताबिक 24 कैरेट 1 ग्राम सोने की कीमत 245.09 रियाल रही, जबकि एक दिन पहले इसकी कीमत जो थी वो 245.41 रियाल थी। 22 कैरेट 1 ग्राम सोने की कीमत 224.50 रियाल रही, जबकि 21 कैरेट 1 ग्राम की कीमत 214.45 रियाल रिकॉर्ड की गई। 18 कैरेट 1 ग्राम सोने की कीमत 183.82 रियाल, जबकि 14 कैरेट 1 ग्राम सोने की कीमत 143 रियाल और 38 हलाला रही।
अगर रियाल रेट की बात करते हैं तो पाकिस्तान के लिए आज फॉरेन बैंक दे रहा है 73 रुपये 96 पैसे, एसटीसी पे 73 रुपये 90 पैसे, तहवीला राजी 73 रुपये 88 पैसे, वेस्टर्न यूनियन 73 रुपये 95 पैसे, मनीग्राम 73 रुपये 86 पैसे, टेरी मनी 73 रुपये 82 पैसे। इंडिया के लिए फॉरेन बैंक दे रहा है 21 रुपये 90 पैसे, एसटीसी पे 21 रुपये 86 पैसे, तहवीला राजी 21 रुपये 80 पैसे, वेस्टर्न यूनियन 21 रुपये 83 पैसे, मनीग्राम 21 रुपये 78 पैसे, इंचार्ज बैंक 21 रुपये और 76 पैसे दे रहा है। ये तो हमारा अब तक का न्यूज़ बुलेटिन। मज़ीद और अहम खबरों के लिए हमारा जो है वो शाम 6 बजे का न्यूज़ बुलेटिन देख सकते हैं। इसके साथ हम आपसे इजाज़त चाहेंगे। वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। आपके कीमती वक्त का शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।